हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10th के गणित का चैप्टर 11 रचना, है ना। तो रचना का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछला वीडियो लेक्चर में कराया था। तो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है ना। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है ना, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये तीनों जो भुजा दिया हुआ है, इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा, है ना, 4, 5, 6 में से किसी एक भुजा को हमने यहां पर बनाया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया हमने। ठीक है, एक लाइन हमने बना लिया। ठीक है, तो ये लाइन है BC। एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर बनाया या लिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम ये कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर खोल करके बिंदु B पर रखें। ठीक है, बिंदु B पर या C पर, किसी पर भी रख करके आप ये 5 सेंटीमीटर कंपास को खोलना है और इस कंपास के नोक को बिंदु B पर रखकर, यानी कि B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाना। ठीक है, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर बोल रहा था, तो अब कंपास को हम 4 सेंटीमीटर बना लेंगे, 4 सेंटीमीटर बना लेंगे। ठीक है, देखिए 4 सेंटीमीटर पर ये हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोला है और C को केंद्र मान करके एक अन्य चाप बनाया। ठीक है, जो पहले वाले चाप को मान लीजिए कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इस जो प्रतिच्छेदन बिंदु A है इसको B से, है ना, इसको B से, ठीक है, इसको AB और ये AC को मिलाया, AB और AC को क्या किया, मिलाया। इस तरह से आपका ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जिसकी भुजाएं ये 6 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका जो भुजा है, ये भुजा आपका कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का भुजा लिया था BC और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बिंदु B को केंद्र मानकर ये 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, और ये C को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, है ना, एक अन्य चाप बनाया जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है ना, जिसकी भुजाएं जो है, जिसकी संगत भुजाएं दी हुई त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज के क्या है, 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको देखना है 2/3 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, ये दिए हुए त्रिभुज का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा, ठीक है, बड़ा देखेंगे, उसके बाद हम हर देखेंगे, उसके बाद हम अंश देखेंगे। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 2/3 गुनी त्रिभुज बनाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिसका अगर हमको 2/3 गुना खींचना है, ठीक है, अगर इसका ये जो भिन्न दिया हुआ है, इसका जो अंश है हर से छोटा रहेगा, वो त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज के अंदर में बनेगा। ठीक है, तो हम ये बनाने के लिए क्या करेंगे, बिंदु B पर एक अपने हिसाब से, अपने मन से एक निम्न कोण बना लेना है। क्या बनाना है, निम्न कोण बनाना है, जो हमने बना लिया। यहां पर हमने एक निम्न कोण बनाया, इस निम्न कोण का जो नाम है वो है CBX नाम दे दिए। ये निम्न कोण कौन सा है, CBX एक निम्न कोण है। ठीक है, निम्न कोण है। अब क्या करते हैं कि ये जो निम्न कोण हमने बनाया
उसके बाद हमको क्या करना है, ये किरण जो है ये BX किरण है ना। तो BX किरण पर हम क्या बोले कि आपको देखना है बड़ा, तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है आपका 3, तो बड़ा 3 है। तो हमको क्या करना है इस BX पर, ठीक है, इस BX पर 3 समान रेखाखंड है ना, 3 समान रेखाखंड बना लेना है। देखिए ये हो गया B1, ये हो गया आपका B2 और ये हो गया आपका B3, ठीक है B3। ये 3 समान रेखाखंड हमने बनाया, जिसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, ये B है, तो ये आपका हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा आपका B3, ठीक है, ये हो। अब उसके बाद हमको देखना है हर, तो यहाँ पे हर क्या है, तो बोलिएगा कि सर यहाँ हर तो 3 है, ठीक है 3 है, तो 3 है। तो अब हमको करना ये है कि ये इस 3 को है ना, यानी 3 यानी B3 को इस वाला बिंदु यानी कि C बिंदु से मिलाना है, ठीक है, इस C बिंदु से मिला देनी है ये B3 को, ठीक है, B3 को C से मिलाया। अब सुनिए, अब हमको क्या करना है, ये जो B3C है, B3C के समांतर एक अन्य रेखा की रचना करनी है। कहां करेंगे, तो अब देखेंगे कि ये जो 2/3 दिया था उसका अंश क्या है, थर्ड पॉइंट में अंश देखना है, तो अंश आपका 2 है, क्या है 2 है, यानी कि ये जो 2 है यानी B2 पर हम एक अन्य रेखा की रचना करेंगे जो CB3 यानी BC3 के समांतर हो। तो समांतर रेखाखंड खींचने के लिए हमको बस ये करना रहेगा, देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पर समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कंपास को नोक को अपने हिसाब से किसी भी त्रिज्या लेकर, है ना, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है, ये B पर रख देंगे, ठीक है, ये B3 जो है ना, B3 को केंद्र मान लीजिए और यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लगा दीजिए। उसके बाद आपको जहां पर से समांतर रेखा खींचना है, B2 से खींचना है, तो अब इस कंपास को हिलाना डुलाना नहीं है। अब इस कंपास के नोक को बिना हिलाए डुलाए ये पॉइंट B2 जो है B2 पर रखेंगे और रख करके एक चाप लगा लेंगे। उसके बाद अब नाप ये मापेंगे कि ये जो एंगल था वो एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल कितना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये जहां चाप, ये यहाँ जहां से ये चाप है वहां से इसको हम माप लेंगे, तो यहाँ पे ये इतना आ रहा है, तो उतना ही हम इसको भी ये जो चाप है उसको भी हम यहाँ पर रख करके, है ना, B1 से पहले जो ये टच किया, B1 से पहले जो टच किया वहां पे नोक को, इस कंपास के नोक को रख लेंगे और इस वाले चाप को क्या करेंगे, कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो कट पॉइंट मिला हमको, है ना, उसको हमको क्या करना है, मिला देना है B2 से, ठीक है, यहाँ पर हमने B2 से इसको मिला दिया। देखिए यहाँ से हम क्या किया, B2 को इस पॉइंट से मिला दिया। जो मिलाने से ये क्या किया, BC पर, है ना, जो BC को क्या किया, BC को C' पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब इसके जैसे ये समांतर रेखा खींचा गया है, जस्ट इसी प्रकार हम इसके AC के समांतर एक अन्य रेखा समांतर रेखा खींचेंगे, यानी AC समांतर, है ना, AC के समांतर खींचेंगे। देखिए, तो जैसे हम नीचे में ये B3C के समांतर ये B2C' बनाया है, जस्ट उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर C पर भी, है ना, C पर भी हमको क्या करना है, ये करना है, ठीक है, ये करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपास के नोक को हम C पर रख करके एक ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है, एक चाप को लगा लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमको C' पर भी वही चाप को यहाँ पर भी लगाना है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक चाप लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लेंगे कि ये जो कोण है वो कितना है, ये इस कोण को जैसे हम यहाँ पे मापे थे इस कोण को, उसी प्रकार से हमको इस वाले कोण को भी क्या करना है, माप लेना है ऐसे, ठीक है, माप लिया। तो वो जैसे यहाँ पे ये टच किया है उसी प्रकार से हमको इस वाले नोक पर भी रख करके, इस नोक को यहाँ पर रख करके चाप को इसको भी काट लेंगे, इसको भी हमने काट लिया, ठीक है। काटने के बाद जो ये जो कट पॉइंट है उसको हम C' से मिला देंगे, ठीक है, C' से मिला देंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां से हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है, इसको हमने मिला दिया और मिलाने से मिलाया तो ये जो है ना
AC के समांतर ये क्या मिलेगा हमको, ये मान लीजिए कि इधर ये A डैश मिल गया, ठीक है, मिलाया ये जो AB को A डैश बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से ये जो आपका त्रिभुज होगा A डैश BC डैश है ना, वो पहले वाले त्रिभुज का ABC का क्या होगा, 2/3 गुना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं रचना का चरण, क्या देखते हैं, रचना का चरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं रचना के चरण, ठीक है। तो रचना के चरण के लिए हम देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं रचना का चरण। रचना का चरण देखिए, रचना का चरण हमने यहां से स्टार्ट किया, देखिए रचना का चरण, ठीक है। तो रचना के चरण 1 में हम लिखेंगे कि एक रेखाखंड, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। उसके बाद बिंदु B को, है ना, यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर में, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, 2 पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये होगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, ठीक है। उसी प्रकार या इसी प्रकार C को केंद्र मानकर, कितना त्रिज्या लेते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक अन्य चाप लगाया जो पहले वाले चाप को जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट में ये त्रिभुज के इस प्रकार से हुआ। उसके बाद हम क्या किए, एक न्यून कोण CBX बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने BX पर तीन एक समान रेखाखंड बनाया, ठीक है। अर्थात BB1, ठीक है, 1 2 3 BB1 B1 B2 B2 B3, अर्थात B1 है ना, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बनाया, ठीक है। उस पर 5th नंबर में 5 नंबर को हमने क्या किया, उसके बाद B3C के समांतर, ठीक है। यहां पर देखिए अगला पॉइंट हमने क्या किया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे यहाँ पे
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 5 नंबर में CB3 के समांतर समांतर B2C' के समांतर B2C' समांतर B2C', या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CB3 के समांतर एक रेखाखंड B2C1 B2C' बनाया जो ये जो रेखाखंड बनाया इसके समांतर जो BC को है ना, BC को C' पर काटता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ही लिख लीजिए इसी प्रकार यहां पर लिखिए। अब AC के समांतर AC के इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखाखंड क्या बनाया, AC समांतर AC' एक रेखाखंड AC' बनाया जो ये वाला AB को A' पर काटता है, ठीक है, काटता है। अब यहां पर इस तरह से है ना, 6 नंबर आप लिख सकते हैं इस प्रकार हमें त्रिभुज A',B',C' प्राप्त हुआ जो दिए हुए त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। अतः त्रिभुज A',BC' बराबर होगा 2/3 त्रिभुज ABC के, ठीक है। इस तरह से आपको रचना करनी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करना न भूलें, लाइक जरूर करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इस रचना के औचित्य। तो आइए देखते हैं रचना के औचित्य। देखिएगा रचना के औचित्य में लिखेंगे रचना का औचित्य, ठीक है, रचना का औचित्य। तो रचना के औचित्य में देखेंगे यहां पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है ना, ABC में क्या है, AC समांतर है A', तो यहां पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में है ना, या आप बोल सकते हो BAC में है ना, BAC में या ABC में क्या है, ये A' में A' समांतर है AC के, है ना, AC के समांतर। जब समांतर है तो आप यहां बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज जो होगा, ये अंदर में जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज A',B',C' है ना, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज ABC के,
जब त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ पर ये त्रिभुज है आपका एबीसी, ए डैश बी सी डैश, और ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ए डैश बी छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज के ये ए बी ले लिया हमने, बराबर होगा यहाँ पर ये है ना, छोटा वाला का ए डैश सी डैश, ठीक है, और बड़ा वाला का जो है वो क्या है, छोटा वाला का हम ए डैश सी डैश लिए हैं, तो ये हो जाएगा इसके ए सी, ये क्या हो गया आपका ए सी हो गया, और ये बराबर होगा, देखिए, और ये जो भुजा है बी सी डैश, ये इसका छोटा वाला का बी सी डैश, बड़ा वाला का बी सी, यानी कि बी सी डैश अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज, अब नीचे उसी प्रकार से त्रिभुज है आपका ये B3C, है ना, इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से B3, है ना, B3BC लिख दिया इसको, ठीक है। त्रिभुज B3BC इसमें क्या है, तो इसमें ये जो आपका है ये B2C डैश, B2C डैश जो है, C डैश समांतर है, B2C डैश समांतर है B3C डैश C के, B3C के समांतर है। जब समांतर है तो इसी प्रकार आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए इसी प्रकार लिख दिया हमने, है ना, इसी प्रकार इस वाला त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, इस त्रिभुज में ये समांतर है इसके, ये दोनों त्रिभुज का आपस में समरूप हो जाएगा। तो ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है आपका B2BC डैश, है ना, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोग, B2BC डैश समरूप त्रिभुज हो जाएगा, बड़ा वाला B3C के, है ना, B3C समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ से इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है। B ये है आपका B2 और ये है आपका C डैश, और बड़ा वाला त्रिभुज आपका ये है, देखिए ये है B और ये है आपका B3 और ये है आपका C, है ना। तो यहाँ से ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज के छोटा वाला इसका बड़ा वाला हो गया, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसमें ये इसके हो जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला इसके हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इसके हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिएगा ध्यान से कि यहां पर हमने लिख दिया, देखिए ये आपका B2 है ना, B2C डैश, यहाँ पे ये देखिए B2C डैश, ये क्या है B2C डैश अपॉन B3C हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये इसका BB2 इसमें का, इस त्रिभुज का BB2 अपॉन ये वाला इसके अनुपात के बराबर होगा, B3 पे हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये जो BC है, BC ये वाला, ये BC छोटा वाला में BC और बड़ा वाला में BC, है ना, ये BC डैश है। तो BC डैश अपॉन ये आपका क्या हो गया BC, ठीक है। अब यहाँ पर देखने थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे B2 जो है B2 अपॉन B3, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका है ये वाला, यहाँ से इसको समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिएगा ये आपका एक भाग और ये दो भाग और ये तीन भाग, तो यहाँ से B से लेकर के B2 तक कितना है, दो भाग है। तो यानी ये कहाँ हो गया आपका, दो हो गया। और यहाँ से देखिए अब ये B से लेकर के B से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ रहे हैं आप लोग, B3 है ना, ये 1 2 3, यानी ये B3 जो है वो 3 भाग है।
तो यहाँ से हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो हमने इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बोल दिया। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या पता चला? देखिए समीकरण 1 में बी सी डैश अपॉन बी सी, बात ये है ना, ये सबके बराबर है ना, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। यहाँ पर देखिए कि बी सी डैश अपॉन बी सी बराबर कितना है 2/3 के। तो समीकरण 1 और 2 से आप बोल सकते हैं कि ये ए डैश बी अपॉन ए बी बराबर होगा ए डैश सी डैश अपॉन ए सी बराबर होगा बी सी डैश अपॉन बी सी बराबर होगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे ए डैश बी अपॉन ए बी बराबर होगा ए डैश सी डैश अपॉन ए सी बराबर होगा बी सी डैश अपॉन बी सी। ये जो है समीकरण 2 में इसका मान 2/3 है, यहाँ पर हम 2/3 रख देंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट दिन पे नोटेड डाउन। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब तो जरूर करें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन 3 को लेकर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।